मेरे गुरु भाई हैं, इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने से पहले। शहर को गुमराह कर रहे हैं ये, किस तरह से शहर को लूटा है लोग जानते नहीं। क्या लोग इनको वोट देंगे? जो लोगों का काम ही शहर को लूटना रहा हो। कहीं कोई गली नहीं बनी, पेमेंट हो गई है। कहीं कोई पार्क नहीं बना, पेमेंट हो गई है। कोई एक भी डस्टबिन नहीं आया, पेमेंट हो गई है। करोड़ों रुपए का घपला इस शहर में हुआ है, सैकड़ों करोड़ रुपए का। बहुत पैसा आया शहर में, कहां गया वो पैसा? कहां लगाया वो पैसा? उसका जवाब देना होगा। या तो सरकार करेगी, नहीं तो मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा इनके खिलाफ और वहां से डिमांड करूंगा कि उस पैसे का हिसाब लेके दे और उसकी जो है इंक्वायरी कराई जाए। ऐसे गलत कमेंट शहर बर्दाश्त नहीं करता। कैसी बात करते हैं ये दोनों भाई कि किसी ने कोई काम ही नहीं किया। जो काम किया इन्होंने किया, उसके पहले तो शहर बसता ही नहीं था। कितना कैंसर था पहले रोड़ा साहब के राज में शहर में, अब कितना है? कभी ध्यान किया इन्होंने? शहर का क्या हाल है, कभी ध्यान किया है? बस्तियों में जाते हैं, पैसा बांटते हैं, वोट लिया, बात खत्म, उसके बाद जगह गोवा बैठ जाते हैं। इसको संभालो शहरवासियों, ये शहर आपका है, ना मेरा अकेले का है, ना गोकुल का अकेले का है, हम सबका शहर है। इस शहर को हमने संभालना है। इस शहर को हमने गिरवी रखने से बचाना है। जो हमारी कमाई, हमारी जो टैक्स जाता है, हमारी टैक्स की कमाई में से पैसा जाता है, उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, हमारे पे लगना चाहिए, हमारे बच्चों के पार्कों पे लगना चाहिए, हॉस्पिटलों पे लगना चाहिए, सीवरेज का अच्छा सिस्टम होना चाहिए और स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। आज कोई हालात है शहर में पीने का स्वच्छ पानी नहीं लोगों को मिल रहा, और ये कहते हैं हमने जितना काम किया, कोई काम ही नहीं किसी ने किया। लक्ष्मण दास जी ने किया ही कुछ नहीं, रामस्वरूप बंसल जी ने किया ही कुछ नहीं, और सीताराम बागला जी ने किया ही कुछ नहीं, किसी एमएलए ने कुछ नहीं किया। जब हम पैदा हुए तभी सरसा बसा, पहले तो सरसा ही नहीं था। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव है। कल प्रचार बंद हो गया था और आने वाला कल यानी कि कल 2 मार्च को मतदान होगा। सिरसा के हम आपको बता दें कि 32 वार्डों के एमसी यानी पार्षदों के चुनाव हैं, वो होंगे और कल ही चेयरमैन के लिए वोटिंग होगी। इस वक्त हमारे साथ सिरसा के वरिष्ठ नेता हैं राहुल सेतिया, हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल मतदान का दिन है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है मतदान। चूँकि इस बार पहली बार डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव हो रहा है और इस बार एक बड़ी बात यह है कि नया जो वार्ड बंदी हुई है, इस नए परिसीमन को लेकर के कि बहुत से जो लोग हैं उनको ये नहीं पता है कि उनका वार्ड चेंज कर दिया है, उनका वोट कहाँ है। और जब उम्मीदवार जा रहे हैं तो वो भी पसोपेश की स्थिति में है कि कौन सी गलियां हमारे वार्ड में हैं, कौन सी गलियां दूसरे वार्ड में हैं। और मुझे लग रहा है कि इस लिहाज से थोड़ी वोटिंग है, परसेंटेज है, वो भी कम होने वाली है। आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं? प्रमोद जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी शहरवासियों को नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं, क्योंकि हमेशा ही हमारे परिवार पर उनका आशीर्वाद रहा है, यकीन रहा है। बेशक लक्ष्मण दास अरोड़ा रहे हो या गोकुल सेतिया रहे हो या सुनीता रही हो, मेरे पर भी सभी हमें बहुत प्यार देते हैं और हमें अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। मैं उनका आभार तो कभी उनका आसान उतार नहीं सकता। बाकी आपने वार्ड बंदी की बात करी, आपको पता है पहले वाले विधायक ने कोई ढंग का काम तो किया नहीं। हमें तो वो पापी बताता है कि हम पापी हैं। सारे पुण्य के काम तो उन्होंने ही किए हुए हैं शहर में। वो कहते हैं कि आज तक जितने भी विधायक सिरसा के रहे उन्होंने कुछ नहीं किया। बेशक वो रामस्वरूप बंसल जी रहे, सीताराम बागला जी रहे, लक्ष्मण दास जी रहे, हजार चंद जी रहे, कामरेड शंकर लाल रहे और अब गोकुल है। किसी को काम करना ही नहीं आता इनके सिवाय किसी को राज ही नहीं करना आता, क्योंकि ये बहुत पुण्य करते हैं। इन्होंने बहुत पुण्य के काम करे हैं। पूरा हिंदुस्तान जानता है इन्होंने क्या पुण्य किया है और क्या पुण्य नहीं किया। मैं इसके ऊपर जैसे ये कमेंट्स करते हैं, मैं वैसा गंदा कमेंट नहीं करना चाहता। दुनिया जानती है इनको। ये आज ठेकेदार बने बैठे हैं तारा बाबा जी कुटिया के। क्या बाबा जी इनको चाबियां देके गए थे कुटिया की? मैं पूछना चाहता हूं। इस कुटिया के अंदर जहां मैं भी जाता हूं, इनसे पहले बाबा जी का मैं भगत हूं।
गोकुल भी उनके आशीर्वाद से पैदा हुआ था। ये उस इंसान को पापी बताते हैं, ये अपने आप को दानी बताते हैं। कितने लोगों को ये पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, शाम तक मेरे को बताएं। सारे महल के दरवाजे इनके बंद रहते हैं। कहाँ है ये कुटिया? इनके बाप की नहीं, ये बाबा तारा जी की कुटिया है। यहाँ पूरा शहर नतमस्तक होता है, इनसे इनके हाजिरी भरने नहीं जाता। ये तो नाम के ऊपर, तारा बाबा जी के नाम के ऊपर गलत काम करते हैं। यहाँ सब जानते हैं यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, किसी से कोई भूलना नहीं हुआ। इन दोनों भाइयों को रात को ढूंढना पड़ता है, कहाँ है, कोई बी ब्लॉक में है, कोई सी ब्लॉक में है, कोई एफ ब्लॉक में है। दुनिया को पता है ये क्या करते हैं, कोई छुपा नहीं हुआ। क्या कारोबार है इनका, क्या इनका सिस्टम रहा है शुरू से लेके आज तक, क्या क्या प्रॉपर्टियां इन्होंने दबाई है शहर में। पुराने बिजली घर का भी आज तक जो है केस चल रहा है, किस तरह से इन्होंने दौलत इकट्ठी की है सब जानते हैं। मेरे को बोलते हैं भ्रष्टाचार, मेरे को सफाई देने की जरूरत नहीं है इनको, मैं इनको सफाई नहीं दे, ऐसे गंदे आदमी को मैं सफाई दूंगा। मेरे पे पूरा शहर यकीन करता है, मेरे को सम्मान देता है, लक्ष्मण दास जी को सम्मान देता है, रामस्वरूप बांसल जी को सम्मान देता है, सीताराम बागला जी को सम्मान देता है, हजारचंद जी को सम्मान देता है। ये सबको कहते हैं कि हम घटिया आदमी थे। ये एक दो भाई जो बढ़िया है, ठीक है। ये कहते हैं कि बीजेपी में हमारे पिताजी रहे, हम उनका सम्मान करते हैं, वो लक्ष्मण दास जी के साथ ही रहे हैं। लक्ष्मण दास जी भी अंदर गए थे इमरजेंसी में। ये क्या बात हुई कि जो आदमी इस दुनिया पे नहीं उस पर कमेंट कर रहे हैं आज गलत? अच्छा लगता है ऐसे? मेरे गुरु भाई हैं, इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने से पहले। शहर को गुमराह कर रहे हैं, ये किस तरह से शहर को लूटा है लोग जानते नहीं। क्या लोग इनको वोट देंगे जो लोगों का काम ही शहर को लूटना रहा हो? कहीं कोई गली नहीं बनी, पेमेंट हो गई है। कहीं कोई पार्क नहीं बना, पेमेंट हो गई है। कोई एक भी डस्टबिन नहीं आया, पेमेंट हो गई है। करोड़ों रुपए का घपला इस शहर में हुआ है, सैकड़ों करोड़ रुपए का। बहुत पैसा आया शहर में, कहाँ गया वो पैसा, कहाँ लगाया वो पैसा? उसका जवाब देना होगा। या तो सरकार करेगी, नहीं तो मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा इनके खिलाफ और वहां से डिमांड करूंगा कि उस पैसे का हिसाब लेके दे और उसकी जो है इंक्वायरी कराई जाए। ये लोगों को कहते हैं कि ये पापी हैं। पापी सबसे बड़े ये हैं जिन्होंने शहर को लूट के खाया है, और जनता इनसे जवाब लेगी, दोनों भाइयों से। और ये अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत बड़े दानी हैं। क्या दान करते हैं ये? बाबा जी के नाम से कुटिया पे कितना चढ़ावा चढ़ता है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं ये। कितना फॉरेन से लोग पैसा भेजते हैं यहाँ, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग। और ये कहते हैं हम दानी हैं। शहर को पता है कितने बड़े दानी हैं, लोग जानते हैं इनको। मैं फिर भी ये एक चीज इन दोनों भाइयों को नसीहत देना चाहूंगा, ऐसे गलत कमेंट लोगों पे नहीं करने चाहिए, सोच कर करने चाहिए। ऐसे गलत कमेंट शहर बर्दाश्त नहीं करता। कैसी बात करते हैं ये दोनों भाई कि किसी ने कोई काम ही नहीं किया। जो काम किया इन्होंने किया, उसके पहले तो शहर बसता ही नहीं था। कितना कैंसर था पहले रोड़ा साहब के राज में शहर में, अब कितना है? कभी ध्यान किया इन्होंने? शहर का क्या हाल है कभी ध्यान किया है? बस्तियों में जाते हैं, पैसा बांटते हैं, वोट लिया, बात खत्म, उसके बाद जाके गोवा बैठ जाते हैं। क्या काम किया शहर में बताएं मेरे को? शहर किसके सहारे था? लोग कहते हैं शहर लावारिस अफसर लूटते रहे हैं एनओसी के नाम पे और नाम पे। कहां काम हुआ है, कहां पैसा लगा है? मुख्यमंत्री जी आए कल, मैं यहां स्वागत करता हूं शहर में आने के लिए, पर उनको यह पूछना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हम ये करप्शन की जांच करवाएंगे, कोई भी दोषी हो उसको अंदर देंगे। मजा तब आता क्योंकि मुख्यमंत्री जी के ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि वो ईमानदार आदमी है। अगर ईमानदार हैं तो शहर की जांच होनी चाहिए। जो पैसा मनोहर लाल जी ने दिया शहर के लिए, वो पैसा कहां है, किसने खाया है? बीजेपी वालों ने खाया है कि हलोपा वालों ने खाया है? उसकी जांच होनी चाहिए, उन लोगों को दोषी करार देना चाहिए। तब जाके लोग इन पे यकीन करेंगे कि वाकई ये सरकार जो है वो सही सरकार है। और कल जो है चुनाव यहां हो रहा है, छोटी सरकार का चुनाव है, लोगों ने देखना है हमने किसको मत देना है। अब ढोल ढमक्का बंद हो चुका है। लोग अपने घर में बैठकर, अपने बच्चों में बैठकर सोचें कि अच्छे लोगों को वोट देना है, जो नशा खत्म करना चाहते हैं उनको वोट देना है, जो शहर का विकास करना चाहते हैं उन लोगों को वोट देना है, जो लोग अच्छी काम करते हैं उन लोगों को वोट देना चाहिए। उनकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि ये लोग क्या काम करते हैं, इनके पास पैसा आया तो कहां से आया, ये किस पैसे से जो लोगों को वोटें खरीद रहे हैं, ये कहां से पैसा आ रहा है। कहीं ये ना हो कि उसके पीछे नशा तस्करों का पैसा हो और शहर को भुगतना पड़े। आज जगह जगह बच्चे जो हैं नशे में पीड़ित हैं, ये सोचना होगा लोगों को। और अगर लोग विकास चाहते हैं,
अच्छी सरकार चाहते हैं, हमारी सरकार अच्छी हो, कमेटी में भ्रष्टाचार ना हो, शहर की अच्छी सफाई हो, अच्छे सीवरेज काम करें, पानी स्वच्छ आए, कैंसर ना फैले, तो ऐसे आदमी को चुने जो पढ़ा लिखा हो। हमारी जसविंदर कौर जो है वो पढ़ी लिखी है, हमने कैंडिडेट दी है तो पढ़ी लिखी कैंडिडेट दी, एमफिल कैंडिडेट दी है। हमारी कैंडिडेट के मुकाबले में कोई भी इतना पढ़ा हुआ उम्मीदवार नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि गोकुल ने, कांग्रेस ने जो खड़े किए उनको सबको उम्मीदवारों को जिताइए, जो उम्मीदवार सही लगे उसको जिताइए, जो शहर के लिए काम कर सके, शहर की भलाई कर सके, शहर को विकास के रास्ते पर। शहर जो है बहुत डावाडोल हो चुका है, कैंसर जगह जगह फैला हुआ है, नशा जगह जगह फैला हुआ है, भ्रष्टाचार हर जगह पे है और बुरा हाल है शहर का आज। इसको संभालो शहरवासियों, ये शहर आपका है, ना मेरा अकेले का है, ना गोकुल का अकेले का है, हम सबका शहर है। इस शहर को हमने संभालना है, इस शहर को हमने गिरवी रखने से बचाना है। जो हमारी कमाई, हमारी जो टैक्स जाता है, हमारी टैक्स की कमाई में से पैसा जाता है, उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, हमारे पर लगना चाहिए, हमारे बच्चों के पार्कों पे लगना चाहिए, हॉस्पिटलों पे लगना चाहिए, सीवरेज का अच्छा सिस्टम होना चाहिए और स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। आज कोई हालात है शहर में पीने का स्वच्छ पानी नहीं लोगों को मिल रहा, और ये कहते हैं हमने जितना काम किया, कोई काम ही नहीं किसी ने किया। लक्ष्मण दास जी ने किया ही कुछ नहीं, रामस्वरूप बंसल जी ने किया ही कुछ नहीं, और सीताराम बागला जी ने किया ही कुछ नहीं, किसी एमएलए ने कुछ नहीं किया। जब हम पैदा हुए तभी सरसा बसा, पहले तो सरसा ही नहीं था। ऐसी बात करते हैं ये लोग, ऐसी हल्की बात करते हैं। सोचना चाहिए इस बात को। अगर कोई आप पे करप्शन के चार्जेस लगा रहा है तो उसका जवाब देना चाहिए आपको, अपने आप को दिखाना चाहिए कि हमने ये करप्शन नहीं की है। और इन्होंने तो खुद मान लिया है कि कुछ अफसरों ने गलतियां की होगी, तो उस वक्त जिम्मेवार कौन था, विधायक कौन था? आप सरकार के साथ समर्थन में थे, आप अपनी जिम्मेवारी को क्यों नहीं स्वीकार करते? किसी दूसरे को कैसे आप कह सकते हैं कि इसने करप्शन की है, इसने करप्शन की है? हम तो सरकार में नहीं थे, अरोड़ा साहब तो बहुत पहले चले गए, उसके बाद तो मक्खन लाल जी सिंगला रहे एमएलए, उसके बाद आप एमएलए रहे। तो आज अपना हिसाब दीजिए। लक्ष्मण दास जी तो अपना हिसाब देके चले गए, आज इनसे हिसाब मांग रहे। 5 साल बाद लोग गोकुल से हिसाब मांगेंगे। हिसाब देना चाहिए। आप अगर वोट लेते हैं, लोगों के आगे हाथ जोड़कर वोट लेते हैं, और उसका लोग हिसाब मांगना भी जानते हैं। सबको हिसाब देना पड़ता है और आपको भी देना पड़ेगा। यहां नहीं दोगे तो आपको हाई कोर्ट में देना पड़ेगा, जांच होगी तब देना पड़ेगा। ये शहर है सिरसा, इसको ये ना समझे जंगल है। यहां जंगल राज नहीं चलेगा, यहां लोगों का राज चलेगा। लोग चुनेंगे अपनी कमेटी, अच्छी प्रधान चुनेंगे। उनको पता है कि सुखविंदर कौर गिल ने पहले शहर के लिए काम किया है, उनकी बच्ची अच्छा काम करेगी, इसलिए उनको चुनेंगे। आज गोकुल पर शहर का यकीन है, उन्होंने 3 महीने में काम करके दिखाया है, और बगैर सरकार के काम करके दिखाया। लोग कहते हैं अपोजिशन का आदमी काम नहीं कर सकता, अपोजिशन का एमएलए काम नहीं कर, उसने करके दिखाया कि एमएलए हो और साफ सुथरा एमएलए हो, भ्रष्टाचार ना करता तो ऑफिसर की मजाल नहीं, काम नहीं करे। ऑफिसर्स को पता होता है कि जो आदमी ईमानदार है ये आदमी कहीं तक भी जाएगा। जो आदमी बेईमान होगा उसके पैर नहीं होते, चोर के कभी पैर नहीं होते, और ईमानदार आदमी कभी डरता नहीं। इसलिए शहर गोकुल का साथ देगा, और आप देखेंगे हमारी कमेटी बनेगी, हमारे जो नगर पार्षद है वो जीतेंगे, और शहर हमारा पूरा साथ देगा। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे उम्मीदवारों, में एक ही चीज कहना चाहूंगा, ये विधानसभा की भांति इस बार फिर धक्का करने की कोशिश करेंगे। इनको ये आदत पड़ चुकी है। इसलिए 6 बजे सही जो पोलिंग का टाइम है उसके खत्म होते ही सारे पोलिंग स्टेशन बंद करवा देना, और जिसकी वोट पेंडिंग है उसको पहले अंदर ले लेना। नहीं तो ये फिर वही गदर डालेंगे और फिर धक्के से जीतने की कोशिश करेंगे। आपको उसको 5 साल फिर शहर को भुगतना पड़ेगा। वही करप्शन होगी, वही आपकी कमेटी में जेब काटेंगे लोग। अगर आप चाहते हो कि शहर के अंदर सही व्यवस्था चले, सही काम हो, बगैर करप्शन के काम हो, और हर गली पक्की हो, हर जगह सीवरेज का अच्छा पानी आए, सीवरेज ब्लॉक ना हो, आपके बच्चे आराम से खेल सके, शहर में पार्क अच्छे हों, सिस्टम अच्छा हो शहर का, कैंसर पर लगाम लग सके, तो अपनी एक एक वोट गोकुल समर्थकों को देना। और हमारी जो जसविंदर कौर है, जिनका
हाथ का निशान है, और बाकी जगह पर कई जगह हमारे एमसीओ का कार का निशान है, कई जगह साइकिल का निशान है, एक जगह इंजन का निशान है। जितने भी गोकुल समर्थक उम्मीदवार हैं उनको वोट देना, और जो लोग गोकुल को पापी बताते हैं उनको ये बता देना कि पापी कौन है, किसने शहर को लूटा है। अगर आप गोकुल को पापी समझते हैं तो वोट मत देना, अगर जिन लोगों ने शहर को लूटा है उसको पापी समझते हैं तो गोकुल के समर्थकों को वोट देना। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े राहुल सेतिया, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के जो है चर्चा की। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।